जब हम ताज महल, लाल किला या बादशाही मस्जिद को देखते हैं तो हमें ये सिर्फ खूबसूरत इमारतें नज़र आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अजीम शान तमीरात के पीछे साइंस, बिलखसूस फिज़िक्स के हैरत अंगेज़ असूल छुपे हुए हैं। आज हम तारीख के दरीचों से झांकेंगे और फिज़िक्स के अदसे से देखेंगे कि मुगलों ने किस तरह इंजीनियरिंग, एकॉस्टिक्स, वज़न की तकसीम, धूप और साए के असूलों, हत्ता के रेजोनेंस जैसे पेचीदा साइंसी असूलों को इस्तेमाल करके वो तामीरात तख्लीक की, जो सदियों बाद भी न सिर्फ कायम है बल्कि जदीद साइंसदानों को हैरत में डाल देती हैं। मुगल फ़न तामीर का आगाज़ बाबर के दौर से हुआ, मगर अरूज अकबर, शाहजहां और औरंगज़ेब के ज़माने में मिला। इनका तर्ज तामीर फ़ारसी, हिंदुआना, तुर्क और वस्ती एशिया फ़नून का इम्तजाज था। लेकिन इन सब से बढ़ के फ़िज़िकल साइंसेस का लाशऊरी मगर हैरान कुन इस्तेमाल, तवाज़न यानी बैलेंस का कमाल, ताजमहल की इंजीनियरिंग। फिज़िक्स नुक्ता नज़र से ताजमहल की मरकज़ी इमारत 73 मीटर ऊंची है, मगर आज तक 1 मिलीमीटर भी नहीं झुकी। इसका बोझ नदी के किनारों पर कैसे कायम है? इसका जवाब ये है कि इमारत के नीचे मखसूस लकड़ी के शहतीर इस्तेमाल हुए हैं जो नमी के बायस फूलते हैं और इमारत को फ्लोरिंग इफेक्ट देते हैं। ये असूल मरकज़े कशिशे सकल यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लचकदार बुनियादों पर मबनी है, जो आज के जदीद पुलों में इस्तेमाल होता है। गूंज और आवाज़ की गहराई, बादशाही मस्जिद और एकॉस्टिक्स। बादशाही मस्जिद में इमाम की आवाज़ बगैर माइक के पिछली सफ़ों तक कैसे पहुंचती है? इसकी वजाहत ये है कि मेहराबों का मखसूस जाविया और छत का नीन गुंबदी डिज़ाइन आवाज़ की लहरों को मुर्तकिज़ करता है। ये पैराबोलिक इको रिफ्लेक्शन कहलाता है, एक वही असूल जो आज के ऑडिटोरियम्स और कॉन्सर्ट हॉल्स में इस्तेमाल होता है। वेंटिलेशन और एरोडायनामिक्स, इसकी मिसाल लाल किला और फतेहपुर सीकरी है। गर्म इलाकों में ठंडक कैसे मुमकिन है? इसकी वजाहत ये है कि दीवारों में हवा के रास्ते, ऊंचे दरवाजे और मखसूस विंड टनल्स ये बर्नौली प्रिंसिपल पर मबनी है, जिसमें तेज हवा दबाव कम करती है और कुदरती ठंडक का बायस बनती है। रोशनी और साया, फिजिक्स ऑफ सनलाइट, इसकी मिसाल ताजमहल का रंग दिन के औकात के साथ बदलता क्यों है? सुबह सफ़ेद, दोपहर को सुनहरी और चांदनी रात में नीलकुं क्यों होता है? इसकी वजाहत ये है कि मार्बल की रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी और सूरज की एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के असूलों का आला तरीन इस्तेमाल है। डोम यानी गुंबद का फिजिकल कमाल, बरकी मकनातीसी राज, कुछ हैरत अंगेज नजरिए। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि बाज मुगलिया अमारात के मखसूस पॉइंट्स पर रेजोनेंस पैदा होता है। मुमकिन है ये पिरामिड्स की तरह तवानाई के बहाव पर असरअंदाज होते हों, लेकिन अभी ये तहकीकाती मरहले में है। दोस्तों, अगर मुगल ये असूल ना अपनाते तो क्या होता? इमारतें झुक जाती या गिर जाती, आवाज़ बिखर जाती, अंदर गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। यानी फिजिक्स की मदद से मुगलों ने अपने ख्वाबों को दुआम किया। कदीम फ़न तामीर सिर्फ खूबसूरती नहीं, साइंसी जहानत का मजहर है। अगर हम इन असूलों को समझें तो जदीद तामीरी मसाइल हल हो सकते हैं। दोस्तों, मुगलों ने न सिर्फ महल, मस्जिदें और किले बनाए, बल्कि साइंस की जुबान में फ़न को अमर कर दिया। आज जब हम इन अमारात को देखते हैं तो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि फिजिक्स, रोशनी और हवा के वसूल बोलते हैं, जो हमें बताते हैं कि इल्म सिर्फ किताबों में नहीं, दीवारों, गुंबदों और रोशनियों में भी छुपा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको मुगल फ़न तामीर का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा हैरान कुन लगा। शुक्रिया।